आज हम चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है और फिर हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बहुपद का शून्य। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुपद को दर्शाने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, पहले आप उसको समझ लीजिए। बहुपद के प्रतीक, यहाँ पर जो बहुपद के प्रतीक होंगे ये आपको समझना है। बहुपद को हम px, qx, rx, tx, यक्स आदि चिन्हों से दर्शाते हैं। चिन्हों से दर्शाते हैं। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास में एक बहुपद है और वो बहुपद इस प्रकार से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 1। ये एक बहुपद है। तो इसमें जो चर है, पहले तो आप इसका प्रतीक देखिए। यहाँ पर बहुपद को हम बोलते हैं p, यानी कि पॉलिनोमियल, और क्योंकि इसके अंदर जो चर हैं वो यक्स हैं तो इस प्रकार से हम इसको ब्रैकेट में यक्स लिखते हैं। तो ये बन गया px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो ये तो बहुपद है, ये उसका प्रतीक है। इसी प्रकार से अगर आपका बहुपद रैखिक है, मान लीजिए 2x प्लस 5, तो इसके अंदर जो चर है वो यक्स है, इसलिए p के साथ में क्या आएगा, यक्स आएगा। अगर आपका बहुपद y में है, मान लीजिए 3y की पावर 2 प्लस में 2y माइनस का 1। अगर बहुपद आपका y में है तो पॉलिनोमियल तो p प्रतीक रहेगा ही रहेगा, और जो चर है इसके अंदर y है तो आप लिखेंगे py बराबर। तो इस प्रकार से अगर आपका कोई बहुपद x में है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 5, तो अगर आप p की जगह पर कोई और वेरिएबल जैसे कि q लिख लें, r लिख लें या t लिख दें या s लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने q लिख दिया, चर इसके अंदर जो रहेगा उसी को ही ब्रैकेट में लिखना है। अगर इसके अंदर चर x है तो आप x लिखेंगे, अगर y है तो y लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर आपका कोई बहुपद है इस प्रकार से 2x माइनस का 3, तो आप इसके अंदर अगर दूसरा, जैसे कि मैंने qx को दिखाया, rx भी दिखा देते हैं। तो मैं इसको r से दिखाना चाहता हूं, लेकिन चर इसके अंदर x है तो उस x को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बहुपदों को दर्शाने के लिए हम कौन से चिन्हों का प्रयोग करते हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से ये px, ये बहुपद x में है तो ये px है, ये बहुपद y में है तो ये py है, ये x है तो qx। आप p के अलावा q, r, s, t इस तरह के कोई भी चर ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुपद अगर x में है तो ब्रैकेट वाला जो होगा वो x होगा। अगर बहुपद y में है तो ब्रैकेट में जो आप लिखेंगे वो y होगा। अगर बहुपद जिस भी चर में होगा उसी को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुपद के प्रतीक हैं जो आपको दिमाग में रखना है। बहुपद किसी भी चर में हो सकता है। आपका बहुपद ऐसे भी हो सकता है टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये बहुपद टी में है। तो पहले तो आप कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, मान लीजिए मैं इसको यस से दिखाना चाहता हूँ, यस से भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, अगर ये टी में है बहुपद तो ब्रैकेट में टी ही लिखा जाएगा, ठीक है ना।
बहुपद आपका किसी में भी हो सकता है। मान लीजिए आपका बहुपद इस प्रकार से y में दिया हुआ है, यानी कि 2y प्लस का 4, ये बहुपद दिया हुआ है। अब ये तो y में है, तो आप कोई भी एक चर, चाहे आप p ले सकते हैं, q ले सकते हैं, r ले सकते हैं, s ले सकते हैं, t लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर p ही ले लेता हूँ, लेकिन ये y में है तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, y रहेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं बहुपद के जो प्रतीक होते हैं वो px, qx, rx, tx, sx कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से y भी हो सकता है और x भी हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं एक बहुपद लिखना चाहता हूँ यस, और ये मैं बहुपद लिखना चाहता हूँ y में, तो अब जो बहुपद बनेगा वो y के पदों में होगा, यानी कि 3y प्लस का 1। तो ये एक बहुपद है जिसको मैंने यस y से दर्शाया है। तो आप किसी भी बहुपद को ले सकते हैं और किसी भी चर से उसको दर्शा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुपद किस रूप में है, किस चर के साथ वो बनाया गया है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। अब ये 5x है, बहुपद x में है, तो ब्रैकेट में तो x रहेगा, उसके बाहर आप चाहे यहाँ पर p लगा दें, चाहे q लगा दें, r लगा दें, s लगा दें, t लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं r लगा देता हूँ, तो rx बराबर हो जाएगा 5x प्लस 3। तो अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बहुपदों को हम किसी भी प्रतीक द्वारा px, qx, rx, tx, sx आदि के चिन्हों में दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो अब आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं, तो अब हम अपने टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, जो कि है बहुपद का मान ज्ञात करना। चलिए मैं आपको बहुपद का मान ज्ञात करना सिखाता हूँ कि बहुपद का मान आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इजी है, आप इसको समझने का प्रयास करें, अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए, जब भी आप किसी भी बहुपद का मान ज्ञात करते हैं, बहुपद का मान ज्ञात करना, तो बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इसके अंदर आपको एक बहुपद दिया होगा और वो बहुपद किसी भी तरह का हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है जो कि px में है और वो इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या दिया है, 5x प्लस 3। ये अपने आप में एक बहुपद है। बहुपद ये है px प्लस 3, उसको हमने px से दर्शाया है। ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इस px का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो आपको x का एक मान दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपको x का मान दिया जाएगा कि आप इस बहुपद का मान ज्ञात कर दीजिए। x बराबर 0 पर ज्ञात कर सकते हैं, आप x बराबर 1 पर ज्ञात कर सकते हैं, आप x बराबर 2 पर भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इस बहुपद जो भी दिया जाएगा उसका मान ज्ञात करेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर। इसी प्रकार से हम बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व हल करना शुरू करेंगे तो जो बहुपद दिया है पहले तो आप उसको लिखेंगे, px बराबर 5x प्लस में 3। तो अब आपके पास में जो भी x का मान दिया है, जैसे x का मान 0 दिया हुआ है तो x बराबर 0 रखने पर ऐसा आप लिखेंगे। तो x का मान क्या रखना है आपको, x का मान 0 रखना है। तो जब आप x का मान 0 रखेंगे तो ये रहा x, तो आप इस x की जगह पर 0 रखेंगे। तो यहाँ अगर 0 x का मान है तो बहुपद में भी x का मान 0 रखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका 5 और इसकी जगह पर मल्टीप्लाई रहेगा, x का मान आप 0 रखेंगे प्लस का 3 बराबर 5 की गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 बन जाएगा प्लस 3। अगर आप 3 में 0 जोड़ेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पर x बराबर 0 पर कह सकते हैं कि जो px का मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब अगर हम सेकंड पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो बहुपद है वो px बराबर दिया है 5x प्लस में 3। हमें x का मान रखना है 1, तो 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये रहा p, x की जगह पर आप 1 लिखेंगे बराबर ये रहा 5, इनके बीच में मल्टीप्लाई, x की जगह पर 1 और प्लस 3। तो 5 की गुणा 1 में करेंगे 5 मिलेगा और ये प्लस का 3 रहेगा। 5 की गुणा 1 में करेंगे 5 और ये प्लस का 3, तो 5 और 3 8। ये हमारा आंसर आ गया। आप कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 8 मिलने वाला है। इसी प्रकार से जब आप x का मान 2 रखेंगे तो हमारे पास बहुपद तो पता है px बराबर है 5x प्लस 3 के, तो x का मान हम रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा रखने पर। तो ये रहा p, x की जगह पर हम रखेंगे 2 बराबर आएगा 5, इनके बीच में गुणा का निशान और x का मान रखेंगे 2 प्लस 3 बराबर 5 दूनी हो जाएगा 10, प्लस में रहेगा 3, तो 10 और 3 हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 13। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो मान है x बराबर 2 पर कितना मिलने वाला है, 13 मिलने वाला है। तो ये प्रोसेस रहेगा किसी भी बहुपद का मान ज्ञात करने का, जो कि अभी आप देख रहे हैं। यही प्रोसेस सभी में रहेगा, चाहे बहुपद रैखिक हो, चाहे बहुपद द्विघात हो, चाहे बहुपद त्रिघात हो, चाहे बहुपद चार घात हो। सभी में यही प्रोसेस आपको प्रयोग करना है। जो भी x का मान दिया जाएगा या फिर अगर बहुपद y के पदों में है तो y का मान दिया जाएगा, आप उस मान को बहुपद में प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा वो बहुपद का मान होगा। तो अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, इसको दिमाग में रखिएगा। जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तो आपको वहां पर अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा एक और टॉपिक के ऊपर हमें बात करना है, जो कि है बहुपद का शून्यक। हम बहुपद के शून्यक के बारे में भी बात कर लेते हैं, इसको भी आप समझ लीजिएगा अच्छे से। आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब आपको समझना है बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। अब आपको ये टॉपिक समझना है कि बहुपद का शून्यक किस प्रकार से और कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये जो शून्यक लिखा हुआ है, इस शून्यक का मतलब होता है 0, और आपको पता है 0 का मतलब ये वाला 0। शून्यक का मतलब है 0 और 0 का मतलब नंबर में इस तरह से आप जानते हैं 0 होता है ये शून्य। तो जब आप किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं तो अब आप इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण, मान लीजिए हमारे पास में एक बहुपद है जो कि वो px से लिखा हुआ है और वो हमें दिया हुआ है 3x प्लस का 9, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस प्रकार से एक बहुपद है और हम इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना चाहते हैं, क्या ज्ञात करना चाहते हैं, शून्य ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। यही प्रोसेस आप सभी क्वेश्चनों में यूज करेंगे। तो क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, 0 ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे माना
ये जो आपका px है, क्या है ये px है, तो इस px को आप 0 मान लेंगे। माना px बराबर 0 रखने पर, मैंने 0 ही क्यों माना है आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य का मतलब 0 होता है, तो इसलिए पूरे px को हम 0 रख देंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, क्योंकि हमने px को तो 0 मान लिया है तो इसकी जगह पर 0 लिखा जाएगा, बराबर 3x प्लस 9 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करके x का मान निकालिए, तो जो प्लस 9 है वो इधर माइनस में आ जाएगा और यहाँ बचेगा 3x। तो जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये जो 3 यहाँ पर गुणा में है वो इसके बटे में चला जाएगा, चला गया। तो अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये मिला हमें 3 और माइनस का निशान है और बराबर आएगा x के, यानी कि x का मान हमें मिल गया -3। तो इसी प्रोसेस से आप सभी यानी कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं, और खासकर वो बहुपद रैखिक होना चाहिए। रैखिक बहुपद में जो शून्य ज्ञात किया जाएगा वो इसी प्रोसेस से किया जाएगा। बाकी जो द्विघात बहुपद होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं, उनका शून्य ज्ञात करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है और वो फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है। इसके बारे में भी आप सीखेंगे, लेकिन वो अगले जो हमारा एक्सरसाइज है 2.3 है, 2.4 है, 2.5 है, वहाँ पर आप सीखेंगे। यहाँ पर आप जो शून्य ज्ञात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रैखिक बहुपद का ही ज्ञात करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको रैखिक बहुपद का ही एग्जाम्पल लिया है और किस प्रकार से शून्य ज्ञात करना है वो किया जाएगा। और अब आप कह सकते हैं कि अतः x बराबर -3 px का शून्यक है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि जो x का मान -3 आया है वो px का शून्यक है। तो आपने यहाँ पर जो x का मान -3 इस बहुपद को शून्यक कह दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि x का मान जो -3 है वो इस बहुपद का शून्यक है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर आप इस x का मान -3 इस बहुपद के अंदर रख देंगे तो ये पूरा बहुपद क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x का मान -3 इस बहुपद का शून्यक है। अगर आप इसका सत्यापन करना चाहते हैं तो ये आप करके भी देख सकते हैं। करके देखें, चलिए करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो px है वो दिया हुआ है 3x प्लस का 9। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ही x बराबर -3 इस बहुपद का शून्यक है। तो यानी कि अगर हम x का मान रख दें -3 इस बहुपद में और ये बहुपद पूरा सॉल्व होके 0 बन जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये तो सत्य है कि x का मान जो -3 आया है वो इस बहुपद का शून्यक है। चलिए रख के देख लेते हैं। तो x बराबर -3 रखने पर तो p x का मान रख रहे हैं -3 बराबर, तो ये रहा आपका 3 और यहाँ गुणा का निशान, x का मान है -3 और फिर प्लस का 9, गुणा करते हैं। यहाँ पर कोई निशान नहीं है, प्लस का माना जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 तिया 9 और ये प्लस का 9। अगर आप 9 में से 9 को माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 9 को घटाइए 0, तो ये तो 0 आ गया। तो इसका मतलब जैसे ही हमने x का मान -3 इस बहुपद में रखा तो ये तो वास्तव में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सत्यापित हो गया है कि x का जो -3 मान आया हुआ है वो इस बहुपद का शून्यक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुपद का शून्य ज्ञात कैसे किया जाता है
और वास्तव में वो शून्यक होता है, इसका आप सत्यापन भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको मैंने दो चीजें सिखाया है, एक बहुपद का मान ज्ञात करना और एक बहुपद का शून्य ज्ञात करना और उसका सत्यापन करना। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको समझ होनी चाहिए। अगर आपको बहुपद का मान ज्ञात करना आ गया, शून्य ज्ञात करना आ गया, तो अब आप एक्सरसाइज 2.2 को देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं हमें एक्सरसाइज 2.2 में क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 2.2 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो x का मान हमें दिया हुआ है 0 फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में x का मान दिया है -1, थर्ड पॉइंट में दिया है x का मान 2। तो इन सभी के लिए हमें इस बहुपद जो ऊपर दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करेंगे। चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास में जब आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक बहुपद दिया हुआ है। बहुपद जो दिया है वो तो दिया हुआ है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3, ये बहुपद दिया हुआ है। क्यों ना मैं इस बहुपद को px से दर्शाऊं, क्योंकि चर इसके अंदर x है और p का मतलब पॉलिनोमियल। तो मैंने इस बहुपद को किससे दर्शा दिया है, px से दर्शा दिया है। आप इसको समझने का प्रयास करें कि x यहाँ पर एक चर है जो कि मैंने लिया है, बहुपद को मैंने px से दर्शा दिया है। तो अब हमें मान को ज्ञात करने में आसानी होगी। तो पहला पॉइंट लेते हैं और पहला पॉइंट की कह रहा है कि x बराबर 0 पर मान बताओ। तो x बराबर 0 हम रखने पर रख देते हैं। तो ये रहा आपका p, x की जगह पर आप 0 लिख रहे हैं। जहां जहां बहुपद में x है वहां वहां आप 0 लिखेंगे। तो ये रहा बराबर का निशान, फिर है ये 5, इनके बीच में रहेगा गुणा का निशान। x की जगह पर 0 लिखेंगे, माइनस का निशान, 4, इनके बीच में भी गुणा का निशान रहेगा। फिर x आ गया है, x की जगह 0, लेकिन यहाँ तो x की पावर 2 है तो 0 की पावर 2 और प्लस का ये 3 रहेगा। अब आप एक काम करिए, 5 की गुणा 0 में करिए। तो 0 की गुणा किसी से भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, -4 गुणा 0 का स्क्वायर करिए तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, प्लस का आगे 3। तो ये रहा 0 माइनस 4 की गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और ये रहा प्लस का 3 बराबर। अब क्योंकि ये 0 है, ये -0, ये +3 है, तो 0 का तो कोई मतलब ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। तो ये तो अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये 3 बच रहा है तो ये 3 लिखना पड़ेगा। यानी कि जब आप इस बहुपद के अंदर x का मान 0 रखेंगे तो आपको बहुपद का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं बहुपद का मान 0 पर कितना है, 3 है। ठीक है, तो अब आप दूसरा लीजिए। तो आप पहले बहुपद को लिख लीजिए कि px बराबर दिया है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब हमें यहाँ पर x का जो मान लेना है वो लेना है -1। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, कितना रखेंगे, -1 रखने पर। तो जब आप x का मान -1 इस बहुपद के अंदर रख देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, p, x की जगह पर क्या रखना है, -1 रखना है, बराबर। अब आप पूरे बहुपद में जहां भी x है वहां -1 लिख दीजिए।
तो ये रहा 5, इनके बीच में रहेगा गुणा का निशान। यक्स आ गया, यक्स की जगह पर तो हमें -1 लिखना है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में है। फिर माइनस का निशान, फिर ये 4, फिर गुणा का निशान इनके बीच में भी, और यक्स का मान फिर आ गया, यानी कि -1 रखना है, और इसकी पावर रहेगी 2 और प्लस का रहेगा 3। ठीक है, अब आप गुणा करिए, तो यहाँ पर कोई निशान नहीं, प्लस का लगा लीजिए, प्लस माइनस माइनस। ये जो रूल है ये आपको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। ये नियम मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इस नियम को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, देखिए, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर कंडीशन गुणा की बन जाती है, जैसे मान लीजिए प्लस और फिर बीच में गुणा का निशान है, फिर प्लस है, तो प्लस प्लस ये प्लस ही रहेगा। अगर प्लस गुणा का निशान माइनस, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा। अगर माइनस गुणा का निशान प्लस, तो माइनस प्लस माइनस रहेगा। माइनस गुणा माइनस है अगर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये कुछ नियम हैं जो कैलकुलेशन में आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 की गुणा 1 में करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, माइनस का निशान ये वाला, फिर ये 4, फिर गुणा -1 का आप स्क्वायर करिए। तो जब आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए करके दिखा देते हैं। जब आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको -1 की गुणा -1 में 2 बार करना पड़ेगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 गुणा -1 2 बार आपको गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, क्योंकि अभी मैंने गुणा का नियम आपको बताया था। तो माइनस माइनस तो प्लस बन गया, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। यानी कि जब आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमें 1 मिल जाएगा जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस का 3। फिर आगे चलिए, माइनस का 5 ये, और अब आप इसकी गुणा करिए, माइनस और यहाँ पर कोई निशान नहीं, प्लस का माना जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 4 की गुणा 1 में करिए 4, और प्लस में रहेगा ये 3। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखते हैं तो माइनस माइनस तो नियम के अकॉर्डिंग प्लस बनता है, तो आप 5 और 4 को जोड़ देंगे 9, क्योंकि दोनों ही माइनस में, तो माइनस का निशान लगेगा, और फिर ये प्लस का 3 रहेगा बराबर। अब आप यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, और माइनस का ज़्यादा है तो आप पहले ही माइनस का निशान लगा लीजिए, क्योंकि जिसका ज़्यादा होता है वो चिन्ह भी लगाया जाता है। तो 9 में से जब आप इस 3 को घटा देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो मान आएगा वो -1 पे कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आप -1 रखते हैं तो आपको बहुपद के अंदर x का मान अगर -1 रखते हैं तो आपको -6 मिल जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, आगे चलिए अब हम थर्ड पॉइंट लेते हैं। तो पहले तो बहुपद लिख लेते हैं कि बहुपद हमें दिया क्या है। बहुपद दिया है px बराबर 5x माइनस का 4 x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हमें बहुपद दिया हुआ है। तीसरे पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि हमें x का मान 2 रखना है। तो आप लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो अब ये जो अगर आप यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं, तो इस बहुपद के अंदर x की जगह 2 लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप इस x का मान 2 रखिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये रहा p, x की जगह पर 2 रखना है बराबर 5, ये 5 हो गया।
इनके बीच में घोड़ा का निशान, यहाँ पर भी घोड़ा का निशान। यक्स आ गया तो यक्स की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पर भी यक्स है तो यहाँ पर भी 2 लिखा जाएगा। तो गुणा यक्स की जगह पर 2 लिखना है, फिर -4 गुणा यक्स की जगह पर 2 रखना है और इसका स्क्वायर भी दिया है और प्लस का 3। यहाँ पर जो यक्स है उसका स्क्वायर है, यहाँ पर यक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो इसलिए मैंने स्क्वायर भी लिखा है। इसको सॉल्व करिए तो 5 दूनी हो जाएगा 10 माइनस का 4 गुणा 2 का स्क्वायर करिए, तो मैं 2 का स्क्वायर आपको करके दिखाऊंगा कि जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 की गुणा आप 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको 4 मिल गया प्लस में 3 और ये रहा आपका P2, यानी कि हम P2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये रहा हमारा 10 माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर कोई निशान नहीं, प्लस का माना जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 4 चौक हो जाएगा 16 और प्लस का हो जाएगा 3। ठीक है, तो प्लस का 10 और प्लस का 3, यहाँ पर कोई निशान नहीं, प्लस का ही माना जाएगा। जहाँ कोई निशान नहीं होता है वहाँ आप प्लस का निशान मानते हैं। 10 और 3 हो जाएगा ये 13 और माइनस का रहेगा ये 16। तो जब आप P2 की वैल्यू रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का ज़्यादा है और ये प्लस का 13 है, तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान, 16 में से 13 घटा दीजिए तो 3 मिल जाएगा। यानी कि जब आप इस बहुपद के अंदर x का मान 2 रखेंगे, जब आप बहुपद के अंदर x का मान 2 रखेंगे तो बहुपद का मान हमें कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये तीनों ही पॉइंट x का मान 0, x का मान -1 और x का मान 2 पर हमने रख के दिखाया। जब हम x का मान 0 रखेंगे तो बहुपद का मान आएगा 3, जब हम x का मान -1 रखेंगे तो बहुपद का मान आएगा -6, जब x का मान 2 रखेंगे तो बहुपद का मान आएगा -3। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 को करना है और सेम इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को भी करना है, लेकिन चलिए उसको समझ लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 बहुपद दिए हुए हैं। पहला बहुपद ध्यान से देखेंगे तो y के पदों में है, दूसरा बहुपद t के पदों में है, तीसरा बहुपद x में है, चौथा बहुपद भी x में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुपद का फिर से मान ज्ञात करेंगे। एक बार फिर से मान ज्ञात करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले हम P0 पर निकालेंगे, फिर P1 पर निकालेंगे, फिर P2 पर ज्ञात करेंगे। 3 बिंदुओं पर हमें प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इनको सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं जो भी दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जब आप फर्स्ट पॉइंट लेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है Py बराबर दिया है y² -y और प्लस का 1, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम P0 पर निकालते हैं। किस पे निकालेंगे, P0 पर निकालेंगे, क्योंकि पहले हमें मान निकालना है P0 पर, फिर कॉमा लगा है P1 पर निकालना है, P2 पर निकालना है। तो जब हम P0 लिखेंगे और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये रहा Py आपका 0 हो गया है। तो बहुपद में जहां जहां y लिखा है वहां वहां आप इस 0 को लिखिए। तो ये y² है यानी कि 0, y का मान 0, उसका स्क्वायर माइनस फिर y आ गया यानी कि 0, फिर प्लस का 1 बराबर 0 का स्क्वायर तो आपको 0 ही मिलने वाला है, माइनस ये रहा आपका 0 और प्लस का 1। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 0 है प्लस में है, ये 0 माइनस में है, तो प्लस माइनस 0 से कोई मतलब नहीं रह जाता है, आप इनको छोड़ दीजिए और ये जो 1 है इसको आप लिख दीजिए।
यानी कि P0 पर इस बहुपद का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फिर से बहुपद लिखते हैं। पी वाई बराबर वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस का 1। अब हमें P1 पर निकालना है, तो जब हम इस बहुपद का मान P1 पर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जब कंपेयर करेंगे तो y यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बहुपद में जहाँ पर y है वहाँ पर आप इस 1 को लिख दीजिए। तो y का स्क्वायर, y का मान 1 है, इसका हमें स्क्वायर करना है, फिर माइनस का निशान, फिर y लिखा हुआ है तो y का मान कितना रखना है, 1 रखना है, फिर प्लस का 1 ये वाला बराबर 1 का स्क्वायर तो आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 की गुणा 1 में करना पड़ेगा, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका तो 1 मिल गया, और ये आगे है माइनस का 1 और फिर ये है प्लस का 1 बराबर। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये प्लस का 1, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, प्लस का निशान लगाइए, प्लस का 1 माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि एक में से घटा देंगे 0 हो जाएगा ये तो ये तो बन गया 0, कट गया, इसका मतलब ये जो 1 है ये बच गया है। यानी कि अगर आप P1 पर मान देखेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब हमने P0 पर मान निकाला, 1 मिला, जब P1 पे मान निकाला तब भी 1 मिला। अब हम P2 पर मान निकाल के देख लेते हैं। तो P2 पर मान निकालेंगे, पहले हमें बहुपद लिखना चाहिए, तो पहले हम बहुपद लिखेंगे। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। तो अब हम जो मान ज्ञात करना चाहते हैं वो P2 पर करना चाहते हैं, यानी कि y का मान कितना रखना है, 2 रखना है, जहां जहां y है वहां 2 लिखिए। तो वाई स्क्वायर, y का मान 2, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का निशान, फिर y आ गया, y का मतलब 2, फिर प्लस 1 बराबर 2 का स्क्वायर करिए। तो जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसी प्रकार से कर लीजिए, 2 का स्क्वायर बराबर होगा 2 गुणा में 2, यानी कि 2 दूनी 4। तो 2 का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, फिर माइनस का निशान ये वाला 2 और फिर ये प्लस का 1, तो बराबर आपको क्या मिलने वाला है, ये रहा 4 प्लस में और ये रहा 1 प्लस में। तो प्लस का ये, अगर आप इनसे करना चाहे तो इनसे भी कर सकते हैं, या 4 को 1 में जोड़ के फिर आप 2 घटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। कैलकुलेशन को स्पष्ट कीजिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए और फिर आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए पहले घटा लेते हैं, क्योंकि ये प्लस में है 4 और ये माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस तो माइनस, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, लेकिन प्लस का इस बार ज्यादा है, प्लस का 4 है ना, तो प्लस का निशान आप लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा आपका फिर प्लस का 1, तो इसको भी लिख दीजिए। तो अब ये प्लस का 1 तो प्लस 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 होता है, 2 और 1 3, यानी कि P2 पर जब आप इस बहुपद का मान देखेंगे तो इस बहुपद का मान P2 पर 3 मिलेगा। यानी कि बहुपद का मान जो बहुपद है ये पी वाई बराबर वाई स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो P0 पर इसका मान 1 है, P1 पर इसका मान 1 है, P2 पर इसका मान 3 है। समझ आ गया? तो इस प्रकार से ये हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए सेकंड पॉइंट क्या दिया है, इसमें PT दिया हुआ है। PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की पावर 3। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ है
पी टी बराबर 2 प्लस में टी, फिर प्लस में 2t² माइनस टी की पावर 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे P0, उसके बाद में P1, फिर P2। निकालने शुरू करें, एक एक करके निकालते हैं। तो पहले तो हम निकालेंगे P0। तो जब आप 0 देखेंगे तो 0 से जब इसको कंपेयर करेंगे तो t का मान कितना है, 0 है। तो पूरे बहुपद में जहां भी t दिख रहा है वहां आप 0 को लिख दीजिए। तो 2 प्लस टी मिल गया, 0 लिखिए, प्लस 2, इनके बीच में गुणा का निशान, फिर से t आ गया तो गुणा का निशान लगा के इस t की जगह पर आप 0 और फिर इसका कर दीजिए स्क्वायर, माइनस का निशान। फिर ये जो t है इसकी जगह पर आप लिखेंगे 0 और इसकी पावर हो जाएगी 3। तो ये रहा आपका 2 प्लस ये रहा आपका 0 प्लस ये रहा आपका 2 गुणा 0 का स्क्वायर करिए तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो 0 रहेगा, माइनस 0 की पावर 3 करिए तब भी ये 0 ही रहेगा। तो 2 प्लस ये रहा आपका 0 प्लस 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 इस 2 को 0 बना देगा, फिर माइनस का 0। तो ये सब 0 हो गए हैं, -0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। आप केवल इस 2 को लिख दीजिए और बता दीजिए कि P0 पर जो हमारा बहुपद था PT, उसका मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस प्रकार से आपको ये कैलकुलेशन करना है और समझना है। चलिए फिर से एक बार और, PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी की पावर 3। अब हम T0 की जगह पर अब हम P1 लेंगे, क्योंकि हमें P1 पर भी निकालना है मान। तो P1 पर जब हम निकालेंगे तो t की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। चलिए लिखते हैं। तो ये रहा 2 प्लस t आ गया, t की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस 2, इनके बीच में गुणा का निशान, फिर ये रहा t की जगह पर 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस फिर ब्रैकेट, ये t की जगह पर 1 और इसकी पावर 3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर करिए, तो अभी मैंने पीछे आपको करके दिखाया था 1 का स्क्वायर, तो 1 ही मिलेगा आपको, माइनस 1 की पावर 3 करिए। तो 1 की पावर 3 को मैं दिखा दे रहा हूं कि जब आप 1 की पावर 3 करेंगे तो इस 1 को आप 3 बार गुणा में लिखेंगे, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 1 मिलेगा। ठीक है, तो आपको 1 ही मिलेगा। अब सॉल्व करिए। 2 प्लस 1 प्लस 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट जाएगा, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1, प्लस माइनस माइनस होता है, एक में से घटा देंगे 0। ये 2 प्लस का है, कोई निशान नहीं, प्लस का माना जाएगा, तो प्लस का 2 और ये प्लस का 2, तो 2 और 2 4। इसका मतलब इस बहुपद में जब आप P1 रख के मान निकालेंगे तो P1 पर इसका मान क्या मिलने वाला है, P1 पर इसका मान 4 मिलने वाला है, 4 मिल जाएगा। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब फिर से आप बहुपद लिखिए, PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t की पावर 2 माइनस t की पावर 3। तो अब हमें जो मान निकालना है वो निकालना है P2 के ऊपर, P2 पर निकालना है। तो t का मान 2 रखना है, जहां जहां बहुपद में t है वहां वहां हम 2 लिखेंगे। तो ये रहा 2 प्लस फिर t आ गया तो 2 आएगा, प्लस 2 के बीच में गुणा का निशान
और t की जगह पर आप लिखेंगे 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये जो t है इसकी जगह पर 2 रहेगा, इसकी पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि जब पावर 2 है t की तो पावर 2 लिखेंगे, जब t की पावर 3 है तो 3 लिखा जाएगा। तो अब इनको सॉल्व करते हैं एक बार, पहले पावर को सॉल्व करेंगे तो यानी कि 2 प्लस 2, ये आपका P2 पर हम मान निकाल रहे हैं, तो 2 ये और फिर प्लस में 2 गुणा 2 का स्क्वायर करिए। तो मैं आपको अलग से यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कि जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा 2 करना पड़ेगा, यानी कि 4 मिल जाएगा। तो ये आपको मिला 4 माइनस, अब 2 की पावर 3 करिए, तो जब 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा गुणा में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 2 की पावर 3 का मतलब कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं, तो P2 बराबर हमें मिलेगा, तो ये रहा 2 और ये रहा 2 प्लस 2 की गुणा 4 में करिए, 2 चौक 8 और फिर ये रहा माइनस का 8। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 8 ये प्लस में है, 8 ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस 8 दोनों कट जाएंगे, या तो आप प्लस माइनस माइनस करके 8 में से 8 घटाइए तब भी 0 हो जाएगा, या आप इस तरह से काट देते हैं तो वो और भी आसान हो जाता है। तो प्लस का 2, इसको आप पूरा भी काट दीजिए, प्लस का 2 यहाँ पर कोई निशान नहीं, प्लस का ही माना जाएगा, प्लस 2 तो 2 और 2 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बहुपद था PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की पावर 3, इस बहुपद के अंदर जब मान 0 है, P0 पर हमें 2 मिला, P1 पर हमें 4 मिला, P2 पर भी हमें 4 मिला। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड पॉइंट सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट दिया है वो तो बहुत इजी दिया हुआ है, बहुत इजी है। देखिए px बराबर x की पावर 3 दिया हुआ है, तो बहुत इजी पॉइंट दे दिया है, तो ये तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। px बराबर दिया है x की पावर 3, तो जब आप इसको निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो पहले तो हमें p 0 पर निकालना है, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 0, इसकी पावर करेंगे 3, तो 0 की पावर 3 है, तो 0 को आप 3 बार गुणा करके देखिए क्या मिलेगा, 0 0 0 0 ही मिलेगा। तो आपका मान P0 पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर 1 रख के देखिए, तो जब आप 1 रखेंगे तो x की जगह पर क्या हो जाएगा 1 और इसकी पावर हो जाएगी 3, तो बराबर, तो 1 की पावर 3 है तो 1 को आप 3 बार गुणा करके देखिए तो 1 मिलेगा आपको। ठीक है, तो जब आप 2 रखेंगे तो इस बहुपद में x की जगह पर 2 लिखा जाएगा, तो 2 की पावर 3 करना पड़ेगा, तो 2 को 3 बार गुणा करके देखिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, अगर हमारे पास बहुपद में px बराबर x की पावर 3 है, तो जब आप इस x का मान 0 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, जब आप इस बहुपद में x का मान 1 रखेंगे तब आपको 1 मिलेगा, जब आप इस बहुपद में x का मान 2 रखेंगे तब आपको 8 मिलेगा। बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट तो आपका सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हमें एक px दिया है, px बराबर है x माइनस 1 और फिर ब्रैकेट में x प्लस 1। तो इसको बना लेते हैं। पहले हमें दिया है px बराबर दिया है x माइनस 1 और फिर ब्रैकेट में दिया है x प्लस 1। तो ठीक है, इजी है। पहले हम P0 पर निकाल के देखते हैं, तो इसके अंदर जहां भी x लिखा है वहां 0 लिखा जाएगा, तो ये रहा x, इसकी जगह पर 0 माइनस का 1, ब्रैकेट का मतलब गुणा, फिर x आ गया यानी कि 0 प्लस का ये 1। तो जब आप P0 पर इसका मान देखेंगे
तो आप जीरो में से अगर -1 को घटाएंगे, जीरो में से 1 को घटाएंगे तो जीरो का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है, तो आपको केवल ये मिल जाएगा -1, ये वाला। ठीक है, ये -1 मिलेगा। फिर गुणा का निशान लगाइए, फिर जीरो आ गया, तो इस जीरो का भी कोई अर्थ नहीं है, तो आपको ये मिल जाएगा +1, ये वाला +1। ठीक है, तो अब आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि गुणा का निशान है, ब्रैकेट का मतलब गुणा, माइनस और ये प्लस, तो -1 के गुणा में करेंगे 1, इसका मतलब P0 पर इसका मान कितना मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप फिर से Px को लिखिए, Px बराबर है x -1 के, फिर ब्रैकेट में x + 1। तो अब हम P1 पे मान निकालना चाहते हैं, तो जब हम P1 पे मान निकालना चाहते हैं तो x की जगह पर कितना लिखा जाएगा, 1, क्योंकि x का मान 1 है, फिर -1 हो गया, फिर ब्रैकेट का मतलब गुणा, x की जगह पर 1 और फिर ये वाला 1, फिर ब्रैकेट बंद। ये 1 कुछ यहाँ निशान नहीं है, प्लस का निशान लगा लीजिए, तो प्लस का 1 माइनस का 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, एक में से घटा देंगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, तो ये तो बन गया हमारा जीरो। फिर गुणा का निशान, एक और एक को जोड़ दीजिए, एक और एक 2, लेकिन जीरो की गुणा जब इस 2 से आप करेंगे तो ये तो पूरा जीरो बन जाएगा। इसका मतलब इस बहुपद में जो P1 का मान आएगा वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, एक और बार हम देखते हैं, P2 पर भी मान निकाल के देख लेते हैं। तो Px बराबर है हमारा x -1 और फिर x + 1। तो अब हम मान निकालना चाहते हैं P2 पर, तो जहाँ x है वहाँ 2 लिखिए, तो ये जो x है इसकी जगह 2 और फिर ये रहा -1 और फिर ब्रैकेट x का मान 2 + 1। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो P2 पर हम मान निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ इस 2 को लिखा गया है, 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिल गया, गुणा, 2 में 1 जोड़ दीजिए क्योंकि प्लस का निशान है, तो 3, तो गुणा करने पर आपको 3 मिलेगा, यानी कि P2 पर जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो बहुपद में जब हम P0 निकालेंगे तो हमें -1 मिलेगा, P1 निकालेंगे तो P1 पर हमें 0 मिलेगा, P2 पर निकालेंगे तो 3 मिलेगा। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ठीक है, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हर एक बहुपद में हमें x का कुछ मान दिया हुआ है, ये एक बहुपद है और x का मान -3 दिया है, ये बहुपद है, x का कुछ मान दिया है, मतलब बहुपद दिया है और x का कुछ मान दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि जो x का मान दिया हुआ है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सत्यापित करके दिखाना है। ठीक है, तो ऐसा करना भी आसान है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें हमें कितने पॉइंट सॉल्व करने हैं, कम से कम 8 पॉइंट दिया हुआ है। अच्छे से देखिए, समझिए, तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम सत्यापित करके दिखाते हैं कि जो भी x का मान दिया है वो संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं है।
तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया है वो दिया है पी एक्स बराबर दिया है 3x प्लस का 1 और फिर कॉमा लगा के हमें x का मान दिया हुआ है -1/3। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो px बराबर दिया है 3x प्लस 1 और x का मान दिया है कितना, -1/3। तो हमें जो बताना है वो बताना है कि ये जो x का मान है 1/3 वो इस बहुपद का शून्यक है या फिर नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, ऐसे कि ये जो x का मान हमें दिया हुआ है -1/3 वो हम इस बहुपद में प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे और उसको हल करके देखेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो हम बता देंगे कि ये x का मान -1/3 बहुपद का शून्यक है। और अगर कैलकुलेशन करने पर, हल करने पर 0 नहीं आता है तो आप कहेंगे कि x का मान जो भी है वो बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कैलकुलेशन आंसर हमारा जब हम x का मान बहुपद में रखेंगे 0 आ गया फिर तो आप कहेंगे कि ये शून्य किसका है। और अगर x का मान रखने पर 0 नहीं मिला तो आप कहेंगे कि ये x का मान इस बहुपद का शून्य बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? करें, चलिए इस x का मान इस बहुपद में रख देते हैं। तो x बराबर -1/3 रखने पर तो देखिए ये रहा p, x की जगह पर आप रखेंगे -1/3 बराबर, तो बहुपद में भी x की जगह -1/3 आ जाएगा। तो ये रहा 3, यहाँ पर गुणा का निशान। x की जगह पर क्या लिखेंगे, -1/3 लिखा जाएगा और फिर आगे क्या है, प्लस का 1 है। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आपको बच गया -का 1 ये वाला और ये रहा प्लस का 1। तो -1 + 1 तो माइनस प्लस माइनस होता है, एक में से घटाएंगे 0 आ गया। क्योंकि जब हमने x का मान -1/3 इस बहुपद में रखा तो हमें 0 मिल रहा है। तो इससे सत्यापित हो गया है, साबित हो गया है कि ये x का मान इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अगर 0 नहीं आया होता तो हम सीधा कह देते कि ये x का मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्योंकि 0 आया है तो शून्यक है, तो आप कैसे लिखेंगे, अतः x का मान जो है -1/3 वो बहुपद px का शून्यक है, px का शून्यक है। इस प्रकार से आपको बताना था। चलिए आगे हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है px बराबर दिया है 5x माइनस का पाई, कॉमा हमें जो x का मान दिया हुआ है वो दिया है 4/5। ये हमें x का मान दिया हुआ है, फिर से हम रख के देख लेते हैं। तो x बराबर 4/5 रखने पर, चलिए रखते हैं। ये रहा p और ये रहा x की जगह पर 4/5 और फिर बराबर ये रहा 5, इनके बीच में गुणा का मान, के बीच में गुणा का निशान रहेगा, गुणा का निशान रहेगा 5 और x के बीच में गुणा का निशान। x की जगह पर कितना, 4/5 और फिर ये रहा माइनस का पाई, 5 से 5 कटेगा तो हमें ये मिल जाएगा 4
और ये मिल गया माइनस का पाई। हम इस 4 में से पाई को घटा नहीं सकते हैं, इस 4 में से पाई कभी नहीं घटेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कम से कम हमें 0 तो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? 0 नहीं मिलेगा। तो अगर 0 नहीं मिलेगा तो आप क्या बताएंगे कि ये x का मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि इस बार हमें 0 नहीं मिला है। तो आप बता देंगे कि अतः x का जो मान है 4/5 वो px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है, नहीं है। समझ आ गया? ठीक है, इस प्रकार से करना है। सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट देखें। चलिए थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें px दिया हुआ है x² -1 और x का 2 मान दिया है। एक दिया है x का मान 1 और फिर दिया है -1। चलिए इसको लिखते हैं पहले तो। थर्ड में हमें जो px दिया है वो px दिया हुआ है x² -1, ठीक है। फिर कॉमा x का मान दिया है 1 और उसके बाद में कॉमा लगा के -1 भी कह दिया है कि आप x का मान पहले 1 पे बताइए, उसके बाद में फिर -1 पर भी बताइए। तो इस बार हमें इस प्रकार से मान दिया है, x का मान 1 दिया है और फिर -1 भी दिया हुआ है। दोनों पर बताएंगे हम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो एक का रख ले, एक एक करके रखेंगे क्योंकि दोनों का एक साथ नहीं रखा जा सकता है। तो पहले x का मान 1 रख के देख लेते हैं, फिर -1 रख लेंगे। तो आप लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो ये रहा हमारा p, x की जगह पर 1 रखेंगे तो बहुपद में x की जगह पर 1 आ जाएगा। तो x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर -1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मैं दिखा दूं कि 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1 गुणा 1 तो आपको 1 मिलने वाला है। तो ये रहा 1 और फिर ये -1, तो 1 में से घटाएंगे 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई निशान नहीं, प्लस का माना जाएगा। तो +1 -1 तो 0 बन गया। तो x का मान 1 तो इसका शून्यक है कि 0 आ गया है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः ये जो x का मान 1 है वो इस px का, ये जो हमारा px है, कौन सा px है, जो भी है ये px, ये वाला का शून्यक है, का शून्यक है, क्योंकि 0 मिल गया है इसलिए। अब आप -1 पे चेक करके देखिए। अब x बराबर -1 रखने पर देखते हैं क्या मिलता है। तो हमारा जो बहुपद है वो तो इस प्रकार से है, px बराबर x² -1। तो हमें तो x का मान -1 रखना है, तो -1 रख रहे हैं। तो x आ गया तो -1, इसका हो जाएगा स्क्वायर और फिर माइनस का ये वाला 1 रहेगा। तो अब आप -1 का स्क्वायर करिए। तो जब आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस से माइनस कट के ये 1 के 1 में करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो ये तो रहा हमारा 1, ठीक है। और फिर ये माइनस का भी 1, तो 1 में से घटा देंगे क्योंकि यहाँ कोई निशान नहीं, प्लस, तो ये -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से घटाएंगे 0, फिर से 0 आ गया। इसका मतलब ये भी शून्यक है। तो आप कह सकते हैं कि अतः x का मान जो -1 है वो भी px का क्या है, px का शून्यक है। तो इस बार हमने 2 कंडीशन में चेक किया है। पहले x का मान 1 रखा है तो वो भी शून्यक है, फिर x का मान -1 रखा है तो वो भी शून्यक है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमें 0 ही मिल रहा है। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन अच्छा कर पाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको अच्छे से आना भी चाहिए। फोर्थ पॉइंट लेते हैं। क्या है फोर्थ पॉइंट? px बराबर दिया है x + 1
और फिर x माइनस 2 और ब्रैकेट लगा है और x का मान -1 पर चेक करना है और फिर x का मान 2 पर चेक करना है। ठीक है ना। तो इसको भी चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो px दिया है पहले वो लिखते हैं। तो इसमें हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें जो px दिया है, px दिया हुआ है हमें x प्लस 1 दिया है, फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 दिया है और फिर x का मान हमें 2 दिया है। एक दिया है x का मान -1 कॉमा और एक दिया हुआ है 2। जैसे ऊपर था ना 1 और -1, यहाँ पर -1 और 2 पे चेक करना है कि शून्यक है या नहीं। तो चलिए चेक करके देखते हैं। x का मान -1 रखने पर कितना रखना है? x का मान -1 रखने पर। तो ये रहा हमारा p और ये रहा x का मान -1 बराबर, इस ब्रैकेट में x का मान -1 रखेंगे प्लस का 1, ब्रैकेट का मतलब गुणा लगाइए, फिर यहाँ गुणा x की जगह पर -1 फिर माइनस का 2। तो जहाँ जहाँ x था हमने -1 लिख दिया है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये -1 और ये +1, तो -1 + 1 तो माइनस प्लस माइनस, एक में से घटा दिया जाएगा तो 0 बन जाएगा ये। तो फिर गुणा -1 -2 तो माइनस माइनस रूल के अकॉर्डिंग प्लस बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो माइनस का निशान तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन माइनस माइनस प्लस यानी कि हमें 2 और 1 को जोड़ना पड़ेगा, 3 मिलेगा। 0 की गुणा आप किसी से भी करिए, इसको 0 बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान -1 इसका शून्यक है। तो आप लिख सकते हैं अतः x का मान जो -1 है वो px का शून्यक है, px का शून्यक है। अब आप 2 पर भी चेक करके देखिए। अब हम x बराबर 2 रखने पर देखते हैं क्या मिलता है। तो बहुपद जो है वो है यह px बराबर है x प्लस 1 गुणा ब्रैकेट x माइनस 2, यही हमारा बहुपद है। x प्लस 1 x माइनस 2, तो मान रख लेते हैं। p x की जगह पर लिखा जाएगा 2 बराबर, फिर ब्रैकेट x आ गया, x की जगह पर 2 लिखिए प्लस का 1, फिर गुणा का निशान, फिर x आ गया, इसकी जगह पर 2 लिखिए फिर माइनस का 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए मैं यहीं पर ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 को आप 1 में जोड़ेंगे क्योंकि 2 प्लस में है, ये 2 प्लस में है तो +2 + 1 यानी कि 3, फिर गुणा का निशान। अब ये +2 है, ये -2 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 घट जाएगा यानी कि 0 बन गया। ये तो 0 बन गया। तो जब ये 0 बन गया है तो 0 की गुणा आप 3 में करेंगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। तो क्योंकि जब हमने x का मान 2 बहुपद में रखा तब भी हमें 0 ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 2 भी इस बहुपद px का शून्यक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जो x का मान आया है आप लिखेंगे अतः x का मान जो है वो 2 है, वो px का शून्यक है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट भी सॉल्व हो गया है। 4 पॉइंट और बचे हैं, चलिए उन्हें भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लेते हैं। इसमें हमें जो फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है px कितना दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए।
px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और फिर x का मान दिया हुआ है 0। तो अगर आप x का मान 0 रखते हैं, 0 रखने पर तो p x का मान 0 रखना है तो बराबर x की जगह 0, इसका स्क्वायर किया जाएगा। तो 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 गुणा 0 आपको 0 ही मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अतः, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, कि x का मान जो 0 है वो px का शून्यक है, px का शून्यक है। ये हमारा 5th पॉइंट भी हो गया। अब हम आते हैं 6th पॉइंट पे। इसमें हमें क्या दिया है, px बराबर दिया है lx प्लस m, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा बहुपद को। 6 में हमें जो px दिया हुआ है वो दिया है lx प्लस में m, ये दिया हुआ है, कॉमा x का जो मान दिया है वो हमें दिया है माइनस का m बटे में l, ये हमें दिया हुआ है। चलिए देखते हैं ये x का मान माइनस m बटे l इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो हम x बराबर माइनस m बटे में l रखने पर देख लेते हैं। ठीक है, तो p x की जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस m बटे में l को रखना है, बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, ये रहा हमारा l और फिर इनके बीच में गुणा का निशान। और ये जो x आपके सामने है ना, इस x का मान हमें ये रखना है, क्या रखना है, पहले तो गुणा का निशान लगाइए, x की जगह पर रखेंगे माइनस m बटे में l और फिर आगे क्या है, प्लस का m है ये वाला, तो l से l कट जाएगा, हमें मिलेगा ये वाला माइनस का m और ये मिलेगा प्लस का m। तो माइनस प्लस माइनस, m में से m घट जाएगा और मिल जाएगा 0। इसका मतलब शून्यक तो है क्योंकि हमें 0 मिल रहा है। तो आप लिखेंगे अतः ये जो x का मान है, x का मान माइनस m बटे में l, वो कम से कम ये जो px है उसका शून्यक है, px का शून्यक है। तो इस प्रकार से हमारा ये 6th पॉइंट भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब बचा सिर्फ और सिर्फ 7th और 8th पॉइंट, 2 और बचे हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7th पॉइंट लेते हैं अब हम। 7th पॉइंट में देख लीजिए क्या दिया है, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, x का 2 मान दिया है, एक x का मान दिया है माइनस 1 बटे रूट 3, कॉमा फिर दिया है 2 बटे रूट 3। तो इन दोनों पे हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए px हमें दिया हुआ है, px बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 1 के, और फिर कॉमा x का जो मान दिया है, पहले तो दिया है माइनस 1 बटे रूट 3, ठीक है, फिर कॉमा फिर दिया है 2 बटे में रूट 3। ठीक है, तो एक एक करके हम चेक करेंगे। पहले माइनस 1 बटे रूट 3 पर चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर माइनस 1 बटे रूट 3 रखने पर, तो p x की जगह पर माइनस 1 बटे रूट 3 बराबर, ठीक है, ये रहा 3, फिर गुणा का निशान इनके बीच में, x आ गया, x की जगह पर माइनस 1 बटे रूट 3 और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और उसके बाद माइनस का 1 भी है साथ में, ये माइनस का 1 है ना। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें इसको 2 बार लिख के गुणा करना पड़ेगा। चलिए करके देख लेते हैं। तो p x का मान हमने माइनस 1 बटे रूट 3 लिखा है, बराबर 3 गुणा, ये जो माइनस 1 बटे रूट 3 है स्क्वायर में है ना, इसको 2 बार लिख लीजिए, यानी कि माइनस 1 बटे रूट 3
गुणा में -1/√3, मैं यहीं पर ही लिख दे रहा हूं। फिर आगे है -1। ये जो स्क्वायर था मैंने इसी में ही इसको सॉल्व कर दिया है, स्क्वायर था तो इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इनके बीच में गुणा ही होना है। यहाँ भी गुणा का निशान है, यहाँ भी गुणा का निशान है। तो 3 गुणा पहले मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेता हूँ। ये जो हमारा ब्रैकेट है ना, पावर 2 पे, इसके ऊपर पावर 2 है, तो इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर देता हूँ पहले। 3 तो बाहर गुणा में है ही, तो 3 देखिए गुणा में बाहर है, इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा बटे में, √3 की गुणा √3 में करेंगे तो रूट आपको 9 मिलेगा, और फिर माइनस का ये वाला 1। तो अब मिला 3 गुणा 1 बटे में, ये जो √9 है, इस 9 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 होता है, क्योंकि 3 3 9, 3 का जोड़ा बनेगा, 3 बाहर निकल जाएगा, तो √9 का 3 इस तरह से बाहर निकलेगा। तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे 3, फिर माइनस का 1, तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये रहा आपका 1 और ये रहा माइनस का 1। यहाँ कोई निशान नहीं, प्लस का लगाइए, +1 -1, प्लस माइनस माइनस, 1 में से घटाइए 0। तो इसका मतलब ये तो शून्यक है, ये तो शून्यक है। तो आप लिखेंगे कि अतः जो x का मान है -1/√3, वो px का शून्यक है, px का शून्यक है। ठीक है, अब हम इसी तरह से दूसरा भी चेक करेंगे। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कैलकुलेशन समझ आ जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम x का दूसरा मान लेते हैं। x बराबर क्या था, ये 2/√3। इसको भी चेक कर लेते हैं, 2/√3 पर हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो जब आप x का मान 2/√3 रखने पर देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो जो बहुपद है वो तो px बराबर बहुत छोटा सा दिया है, 3x² - 1। तो मान रख के देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। x का मान हमें रखना है 2/√3 बराबर 3, इनके बीच में गुणा का निशान, x² है, ये x² है ना, तो x का मान रखिए कितना, 2/√3, और क्योंकि स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, माइनस का 1। तो 3 गुणा स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था 2 बार गुणा में लिखा था ना, ऐसे ही। तो 2/√3 गुणा में 2/√3, ये इस प्रकार से रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस का 1। तो ये मिला 3 गुणा 2 की गुणा 2 में करिए 4, ध्यान दीजिएगा, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, √3 की √3 में करेंगे तो √9 मिलेगा, और फिर माइनस का 1। तो आगे ये सॉल्व होगा, इस 9 का कितना बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि √9 का 3 बाहर आएगा। तो मैं इसके बराबर में अगर हल कर दूं इसको, तो आप देखेंगे कि 3 गुणा ये तो रहा 4, 9 का मिल जाएगा 3 बाहर, और ये रहेगा माइनस का 1, ये वाला। तो 3 से 3 ये आपका कट जाएगा, तो आपको मिलेगा ये वाला 4, और ये वाला मिलेगा माइनस का 1। तो अब आप 4 में से घटाएंगे 3, तो इसका मतलब ये तो शून्यक नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिखा गया गुणा में, और ये माइनस का 1 एज इट इज, इनको आपस में गुणा किया गया, तो 2 दूनी 4, 9 का 3 की √3 में करेंगे 9, 9 का 3 बाहर आएगा, तो इसलिए ये 3 एज इट इज गुणा 4, और 9 का 3 बाहर आया, माइनस का 1, 3 से 3 कट गया, 4 मिला, ये वाला केवल 4 मिलेगा, माइनस का 1 घटाने पर 3।
तो ये तो शून्यक नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पर, कि अतः ये जो x का मान है वो 2/√3, ये जो x का मान है 2/√3 वो px का शून्यक तो नहीं है, px का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो हमें मिला ही नहीं है, तो जब जीरो नहीं मिल रहा है तो शून्यक कहाँ है? शून्यक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। चलिए लास्ट पॉइंट और बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 8th पॉइंट है, लास्ट है ये। इसमें जो हमारा px है वो px दिया हुआ है 2x प्लस का 1, और फिर हमें जो x का मान दिया है वो दिया है 1/2, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान रख के देखें, चलिए रख के देखते हैं। x बराबर 1/2 रखने पर तो ये रहा p, और x की जगह पर हम लिखेंगे 1/2 बराबर, फिर ये 2, इनके बीच में गुणा का निशान, x की जगह पर 1/2 और फिर प्लस का 1, 2 से 2 कटेगा, ये मिलेगा 1, ये रहा प्लस का 1, एक और एक 2, तो फिर से हमें जीरो नहीं मिला, क्योंकि x का मान 1/2 इसमें रखने पर जीरो नहीं मिल रहा है, तो ये भी शून्यक नहीं है। तो आप कह सकते हैं अतः x का जो मान है 1/2 वो इस px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा 8th पॉइंट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको बाकी के क्वेश्चन बाद में सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सब इजी है, मैंने आपको बस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सिखा दिया, तो मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सिखा सकता हूँ। और 4 क्या, हम तो आपको ये पूरा बुक सिखाएंगे, पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी आपको समझाएंगे। ठीक है, और बस आपसे यही कहना है कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियो बनाते रहें। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप हमें उस कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके उस कमेंट का भी जवाब देंगे। जल्द ही हम आपसे अपने नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।